जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर 2023 के। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वह आप सभी के आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप सभी को वीडियो शुरू से लास्ट पॉइंट तक देखना है, क्योंकि आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी ने भारत की किस स्टार महिला बॉक्सर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वह आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन भारत सरकार से रिलेटेड जितने भी हैं वह आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी को याद रखना है कि एनएमडीसी ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और दोस्तों इसमें स्पेशल जो आपको याद रखना है वह यह याद रखना है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी को याद रखना है कि भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन कौन है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार स्टेट आइकॉन कौन है। तो आप सभी को इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर करना है, यानी कि मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन व बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसमें आप सभी को यह याद रखना है कि जो मैथिली ठाकुर जी हैं वह एक लोक गायिका हैं जो कि बिहार राज्य से संबंधित हैं। अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट याद रखना है कि खादी और ग्रामोद्योग उद्योग जो है इसका अधिनियम वर्ष 1956 में आया था, और इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और जो इसका मुख्यालय है वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यह आप सभी को नोट कर लेना है कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और दोस्तों आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि यह एमएसएमई के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है कि पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर इनमें से आपके ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दोस्तों वर्तमान में जो हरमनप्रीत कौर जी हैं वह इंडियन टीम की कैप्टन हैं, और इन्हीं के कप्तानी में जो WPL हुआ था अभी हाल ही में उसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। तो दोस्तों आप सभी को यह भी याद रखना है। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को यह याद रखना है कि जो स्टार स्पोर्ट्स है उसका जो स्वामित्व है वह वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पास है, और जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है वह एक अमेरिका की कंपनी है। और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि जो स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह रणवीर सिंह जी को बनाया गया है, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को अन अकेडमी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दोस्तों जो अन अकेडमी है वह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब आगे हम सभी को अन अकेडमी के बारे में यह याद रखना है कि अन अकेडमी की स्थापना वर्ष 2015 में गौरव मुंजाल, हेमेश सिंह और रोमन सैनी ने की थी। अब दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते ही होंगे कि इस समय IPL चल रहा है, और जो ड्रीम 11 है वह एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके तहत व्यक्ति कुछ पैसे लगाकर करोड़ों और अरबों के सपने देखता है।
तो आप सभी को याद रखना है कि जो ड्रीम 11 है इसका ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन, सामांथा प्रभु और एम.एस. धोनी, यानी कि इन तीनों को नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन, समांथा प्रभु और एम.एस. धोनी को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों हम सभी को यह याद रखना है कि जो ड्रीम 11 है इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु जी को बनाया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीआरपीएफ के बारे में आपको यह याद रखना है कि जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना वर्ष 1939 में 27 जुलाई को की गई थी। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में आया होगा कि यह प्लांट बेस्ड मीट कंपनी क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी होती है यह मीट का सामान तो नहीं बनाती है लेकिन हूबहू मीट के जैसे दिखता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो गुड डॉट कंपनी है इसने भारत के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी का आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों मैं आप सभी से पहले ही बोल चुका हूं कि जो सरकार से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर या नियुक्तियां होती हैं वह आप सभी को याद रखना है, खास करके क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पीरूज खम्बत्ता जी हैं, यह इमेज में दिख रहे हैं, यह रसना नामक कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। तो इन्हें मेक इन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। दोस्तों हमें की पॉइंट में यह याद रखना है कि मेक इन इंडिया को सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह भी याद रख लेना है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि D2H यानी कि डायरेक्ट टू होम ब्रांड डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है और ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि नाडा का जो पूर्ण रूप होगा वह होगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह सुनील शेट्टी जी बनाए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों की पॉइंट में आप सभी को यह ध्यान रखना है कि नाडा की स्थापना 24 नवंबर सन 2005 में हुई थी और यह भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों हम सभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि मैकडोनाल्ड्स इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट में ब्रांड एम्बेसडर इसने बनाया है वह किस अभिनेता को बनाया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि मैकडोनाल्ड इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसे आप सभी को नोट कर लेना है। और दोस्तों जो मैकडोनाल्ड है वह एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है जो पिज्ज़ा वगैरह डिलीवर करती है। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो क्षय रोग होता है जिसे हम लोग आमतौर पर टीबी के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि रवि किशन शुक्ला जी को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह आप सभी को नोट कर लेना है कि क्षय रोग उन्मूलन दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों जो क्षय रोग है यह फेफड़ा यानी कि लंग्स की बीमारी है और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग पैदा करने वाला एक जीवाणु है। तो दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि टीबी किसके कारण होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है और टीबी के जो अन्य प्रमुख नाम हैं वह हो जाएंगे तपेदिक और क्षय रोग और टीबी। अब दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि एडिडास स्पोर्ट्स वियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है
कि मनिका बत्रा को एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि लीजेंड लीग क्रिकेट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लीजेंड लीग क्रिकेट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आगे हम सभी को लीजेंड क्रिकेट लीग के बारे में यह ध्यान रखना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी को लीग की महिला अधिकारिता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसको चुना गया है। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मास्टर कार्ड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को चुना है। और दोस्तों ये सभी खिलाड़ी बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों हम सभी को मास्टर कार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेना है कि मास्टर कार्ड एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करती है, और यह बैंकों और व्यापारियों के मध्य भुगतान की प्रक्रिया भी करती है। अब आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो इंडिया टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी जी थे, इन्हें भारतीय सेना ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी होती है, इसका जो दिवस मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क, यानी कि जो यह कंपनी है वह स्टार्टअप के तौर पर एग्रीकल्चर से संबंधित है, और यह जो कंपनी है वह है कृषि नेटवर्क, और फिनो पेमेंट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंकज त्रिपाठी जी को कृषि नेटवर्क कंपनी और फिनो पेमेंट बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक को 23 जून 2007 को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किया गया था, और इसका जो इम्पोर्टेंट आप सभी को फैक्ट याद रखना है कि फिनो पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों जो नॉइस कंपनी है वह स्मार्ट वॉच बनाती है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी हैं। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एजुकेट गर्ल अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि एजुकेट गर्ल के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 80 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसलिए इस वीडियो में आपका जो की पॉइंट होता है वह जहां जरूरी समझा गया है वहीं पर बताया जा रहा है। तो आप सभी को अगला क्वेश्चन आपका देखना है कि इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी जी को बनाया है। दोस्तों जो प्रसून जोशी जी हैं वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं, और ये एक लेखक और गीतकार और संगीतकार हैं। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी के ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इमेज में देख सकते हैं कि जो मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है अर्बन गबरू, जो कि सौंदर्य से संबंधित है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव जी को बनाया गया है। दोस्तों अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि MS धोनी जी को नवी टेक्नोलॉजी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों जो नवी टेक्नोलॉजी है वह स्टार्टअप में निवेश करने के साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों जो स्केचर्स इंडिया है वह जूते चप्पल का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि कृति सेनन जी को स्केचर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि भारत के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड ने अपने फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत में, उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह जी को नियुक्त किया गया था। दोस्तों आप सभी को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के बारे में यह जानकारी रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और यह जो वर्ल्ड कप हुआ था वह दिसंबर 2022 में हुआ था। अब आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देसी सुपरफूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देसी सुपरफूड ब्रांड पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया है और जो सूर्य कुमार यादव हैं वह भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और दोस्तों जो पिंटोला नामक सुपरफूड ब्रांड है जो कि भुनी मूंगफली और अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री करती है। दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बंधन बैंक और लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में जो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं वह सौरव गांगुली हैं। और इसमें थोड़ा आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो लक्स कोजी है इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा हो जाएंगे और लक्स कोजी के जो इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर थे वह थे सौरव गांगुली। तो दोस्तों इसमें आप सभी को कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी हैं वर्तमान में और लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा जी हैं। जो विजय देवरकोंडा जी हैं वह साउथ के अभिनेता हैं। दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण को हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के बारे में आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो हीरो मोटोकॉर्प है इसकी स्थापना वर्ष 1984 में गुड़गांव हरियाणा में की गई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है वह एक भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह रोहित शर्मा और इनकी पत्नी रितिका सचदेव जी हैं। दोस्तों जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो आप सभी को यह भी याद रखना है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर। तो आप सभी को याद रखना है कि जो अक्षय कुमार जी हैं इनको बोरो प्लस क्रीम ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों आप सभी को यह ध्यान रखना है कि इससे पहले करीना कपूर जी और अमिताभ बच्चन जी बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर थे और वर्तमान में जो बोरो प्लस क्रीम है इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी हैं। अब दोस्तों आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। यह क्वेश्चन आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माँ भारती सपूत के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अब दोस्तों हम सभी को वेबसाइट माँ भारती के सपूत के बारे में याद रखना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया था और इसका जो उद्देश्य है वह है आम लोगों को युद्ध में हताहत सैनिकों को कुछ योगदान करना। दोस्तों अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि फुटवियर ब्रांड वकारू इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों यह जो कंपनी है वह एक फुटवियर ब्रांड है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फुटवियर ब्रांड वकारू इंटरनेशनल ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं भारतीय क्रिकेट की महिला खिलाड़ी
स्मृति मंधाना जी को गल्फ ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्तमान में फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा जी हैं। और जो विजय देवरकोंडा जी हैं वह साउथ के एक सुपर स्टार एक्टर हैं। दोस्तों, आप सभी को की पॉइंट में यह याद रखना है कि विराट कोहली, विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के साथ साथ देवरकोंडा फायर बोल्ट के वाणिज्यिक विपणन यानी कि कॉमर्शियल मार्केटिंग के प्रयासों में भाग लेंगे। यानी कि देवरकोंडा जी के साथ साथ विराट कोहली, विक्की कौशल और कियारा आडवाणी जी भी इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यूएई स्वास्थ्य सेवा बुर्जिल होल्डिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि जो यूएई स्वास्थ्य सेवा है बुर्जिल होल्डिंग्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी हैं। दोस्तों, यह जो कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स है वह यूएई में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी बने हैं। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, यह जो योजना है यह तमिलनाडु सरकार का एक योजना है। और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि पुण्यकोटि दातु योजना या दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पुण्यकोटि दत्तू योजना है इसके ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप जी हैं। और जो किच्चा सुदीप जी हैं वह साउथ के एक एक्टर हैं। दोस्तों, आप सभी को पुण्यकोटि दत्तू योजना के बारे में यह याद रखना है कि यह राज्य सरकार की गाय को गोद लेने की योजना का एक पोर्टल है और जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रहे गायों की हालत में सुधार करना है। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को यह याद रख लेना है कि डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों, जो फास्ट ट्रैक है वह एक शूज निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि फास्ट ट्रैक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सान्या मल्होत्रा जी को फास्ट ट्रैक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग फिट मैट्रेस के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, आप सभी मैट्रेस के बारे में जानते होंगे जिन्हें हम लोग ठेठ भाषा में रजाई या गद्दा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि जो रजाई या गद्दा निर्माण करने वाली कंपनी है स्प्रिंग फिट मैट्रेस, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि करीना कपूर स्प्रिंग फिट मैट्रेस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब दोस्तों, आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शाहरुख खान वर्तमान में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ साथ आप सभी को यह भी याद रखना है कि जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों, आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री जी को फैन कोड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, जो फैन कोड कंपनी है वह लाइव स्ट्रीमिंग करती है। यानी कि लाइव जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें दिखाती है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ड्रोन स्टार्टअप एक कंपनी है जो कि ड्रोन का निर्माण करती है। उस कंपनी का जो नाम है वह है गरुड़ एरो स्पेस। तो आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी हैं। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एक फ्रेंच यानी कि फ्रांस की लग्जरी ब्रांड है लुई वुइटन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि वर्तमान में दीपिका पादुकोण जी को लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडी मिक्स के ब्रांड एम्बेसडर।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिट इंश्योरेंस, वीवो, वीजे और फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना है। इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एक बीमा कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर, और वीवो जो कि फ़ोन निर्माता कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर, और वीजे जो कि सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर, फायरबोल्ट जो कि स्मार्ट वॉच का निर्माण करती है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विराट कोहली इन चारों प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों यह जो कंपनी या ऐप है वह एकदम ड्रीम 11 के जैसे है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, यह दोनों इस समय माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह आप सभी को ध्यान रखना है। अब आप सभी का आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों जो ल्यूपिन लिमिटेड है वह एक फार्मा कंपनी है जो कि दवाइयों का निर्माण करती हैं, और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ल्यूपिन लिमिटेड की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम जो कि एक भारतीय मुक्केबाज हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं कि जो भारतीय एक्सा लाइफ है वह एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं वह विद्या बालन है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि जो गेम्स 24x7 है इसका ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आप सभी का आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है इसके ब्रांड एम्बेसडर को बदल दिया गया है। इससे पहले थी तनिष्का एवं रिद्धिका कोटिका, और वर्तमान में जिन्हें नियुक्त किया गया है वह भारतीय महिला वेटलिफ्टर साक्षी मलिक जी हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हरियाणा में साक्षी मलिक जी हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों यह जो कार्यक्रम है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा चला गया था। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि जो देश के मेंटोर कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी हैं। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी व एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हेल्थ केयर जो प्लेटफॉर्म मेडीबडी है उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन व एमवे इंडिया जो ब्रांड है और इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट में देख लेना है कि यमवे जो है वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो हेल्थ, ब्यूटी और होम केयर प्रोडक्ट्स बेचती है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अब आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश को केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा चला गया, तो इस अभियान के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के लिए जो RBI द्वारा अभियान चलाया गया था उस अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था वह नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया था।
अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट में देख लेना है कि डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक जन जागरूकता अभियान पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था और नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को चुना था। अब दोस्तों आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीट कंपनी गुड डॉट जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट बनाती है गुड डॉट कंपनी, तो आप सभी से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मीट कंपनी गुड डॉट एवं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस नामक कंपनी है जो कि जीवन बीमा कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में नीरज चोपड़ा जी हैं और मीट कंपनी गुड डॉट जो है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी ही हैं। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि जो रेन्यू बाय नामक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव जी हैं। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप सभी को यह याद रखना है। अब दोस्तों हमें की पॉइंट याद रखना है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना वर्ष 1908 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में वडोदरा गुजरात में स्थित है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो वर्तमान में भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वह वर्तमान में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यह आप सभी को याद रखना है। अब आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर, तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में विजय राज और वरुण शर्मा है। दोस्तों जो इजी माई ट्रिप नामक कंपनी है इसके तहत पेश होने वाले सर्विसेज में फ्लाइट बुकिंग, होटल, छुट्टियां और IRCTC यानी कि रेल बुकिंग, कैब, बसें, क्रूज, चार्टर्स और बीमा भी शामिल है। अब आप सभी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान जी और जो वेदांतु ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में आमिर खान जी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों जो किनारा कैपिटल है वह MSME के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जो कि एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्त किया है। दोस्तों अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि जो वर्तमान में राजस्थान में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं वह अवनील लेखारा हैं। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त जी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों जो ट्राइफेड है वह एक जनजाति मंत्रालय से संबंधित संस्था है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन में याद रखना है कि MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों हम सभी को की पॉइंट में ट्राइफेड के बारे में जान लेना है कि ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था है और ट्राइफेड का जो प्रधान कार्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि ट्राइफेड का जो कार्यालय है यानी कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वाइन सुच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी इमेज में देख रहे हैं कि रणवीर सिंह को क्वाइन स्विच कुबेर एवं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
अब दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वह हम सभी जल्दी-जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो आप सभी का थोड़ा बड़ा हो रहा है। आप सभी को बने रहना है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दानिश मंजूर को, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के एक एथलीट हैं, उन्हें केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि यह है डेविड बेकहम जी, जो कि इंग्लैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें यूनिसेफ ने ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम सभी यूनिसेफ के बारे में जानकारी रख लेंगे कि यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसका जो पूर्ण रूप है वह हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर यानी कि वर्ल्ड वाइड मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब दोस्तों आप सभी से आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर। तो आप सभी को याद रखना है एमएस धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी से आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर हैं। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।